भाई बहनों नमस्कार। मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ लेकर एक कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है लोटा भर पानी। यह कहानी शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, अमानुषता के खिलाफ शंखनाद है, और इसका मूल मकसद सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान ही है। तो आइए सुनते हैं लोटा भर पानी। कहने को तो नंदू स्कूल गया तो था, पर दूसरी जमात से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया था। हाँ, गांव के जमींदारों के खेत में पसीना खूब बहाया। हाय रे, आंसू देकर उत्पीड़न, शोषण करने वाले जमींदारों की चाकरी की कमाई। बेचारा कभी पेट भर चाव के खाने का मजा नहीं ले पाया। अच्छे कपड़े लत्ते तो सपने की बात थी। एक बार उसके बाप से दूर के रिश्तेदार देव सिंगार से मुलाकात हो गई। वे अपनी आप बीती बताए। देव सिंगार की आप बीती से नंदू के बाप खिरजू बहुत प्रभावित हुए थे और उनकी राह पर चलने की कसम खा लिए थे। एक दिन रात में वे चुपचाप बम्बई के लिए निकल पड़े। नसीब ने साथ दिया। वे बम्बई की किसी कपड़ा मिल में बतौर मजदूर काम करने लगे थे। 2 महीने बाद मनी ऑर्डर के साथ नंदू के बाप का पत्र उसकी माँ सुरजी देवी को मिला। बाप के मुंबई भागकर जाने के बाद जिस जमींदार भैरव सिंह की हलवाई खिरजू कर रहे थे, उसका आतंक बढ़ गया था। दुर्भाग्यवश खिरजू कुछ बरस बाद ऊपर वाले को प्यारे हो गए। जमींदार भैरव सिंह की आंख में नंदू का गठीला बदन खटकने लगा था। बदनसीबी ने नंदू को जमींदार भैरव सिंह का बधुआ मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया था। जमींदार भैरव सिंह ने चक्रव्यूह जो ऐसा रचा भी तो था। नंदू अपने घर से सुबह निकलता और देर रात तक वापस लौटता। उसके छोटे भाई बहन सो चुके होते थे तब वह घर पहुंचता था। वे सोए ही रहते थे तब भैरव सिंह की हवेली को निकल चुका होता था। इतनी व्यस्तता के बाद भी नंदू को बिरहा गाने का शौक था। उसने एक ख्यातिनाम स्वजाति बिरहा गायक को अपना गुरु बना लिया था, एकलव्य की तरह। नंदू भी निम्नवर्णिक था और उसके गुरु भी। इस दृष्टि से बिरहा गायक को नंदू को शिष्य बनाने में कोई आपत्ति तो नहीं रही होगी, पर बंधुआ मजदूर ऐसा शौक कैसे पाल सकता है, यही दैत्याकार प्रश्न उसके सामने था। सप्ताह में एक दिन तो वह बस्ती के मजदूर बच्चों और कुछ बिरहा में रुचि लेने वालों को इकट्ठा कर नंदू मंडली सजा ही लेता था। सुबह हवेली पहुंचते ही जमींदार साहब भैरव सिंह की फटकार भी सुननी पड़ती थी। नंदू जमींदार साहब से कहता, क्या करूं बाबू, यही तो एक शौक है, बाकी सब कुछ तो हवेली की चौखट पर कैद है। जमींदार भैरव सिंह डांटते हुए बोलते, नंदुआ तेरी जवान रोज रोज बढ़ती जा रही है। वह खिस्नीपोरी करते हुए कहता, बाबूजी को मेरी गायकी पसंद आई। जमींदार बोलते, अरे चूहा कभी शेर बना है क्या, कौवा कभी कोयल बन सकता है क्या। जा दूसरे जमींदारों के मजदूरों के
घंटा भर पहले से हल जोत रहे हैं, तू जबान लड़ा रहा है। नंदू सिर लटकाए हल बैल लिए खेत जोतने को निकल पड़ता या दूसरे काम में लग जाता। उसके घर से खाना पानी आता, वही वह अपने पेट में उतारता। हवेली से उसे पीने तक को पानी नहीं मिलता था। कभी कभी कम्हारिन काकी होती तो वे ऊपर से पानी गिराती, वो अंजलि से पानी पी लेता था। जमींदार काम तो पशुओं जैसे लेते थे, पर पानी तक पीने को नहीं देते थे। सुबह लोटा भर रस और चना चबाना मिलता था, पर उसके घर से कोई आता तो उसके बर्तन में जमींदार के घर का कोई सदस्य ऐसे डाल देते जैसे कुत्ते को दूर से रोटी फेंक कर दी जाती है। लोटा भर रस चबाना, हवेली से खेत तक जाना भी इतना आसान नहीं था। रस चबाना देने से पहले घंटों की बेगारी भी करवाई जाती थी। खेत तक पहुँचते पहुँचते सूरज लटकने को हो जाता था। यदि उसके घर से कोई नहीं आ पाता था तो वह भी नसीब नहीं होता था। फिर रात में घर वापसी पर ही रोटी नसीब हो पाती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। नंदू की घरवाली अपने बाप के मृत शैया पर पड़े रहने की खबर सुनकर नहर चली गई थी। माँ बेचारी हवेली से रस चबाना लेकर जमींदार के खेत में हल जोत रहे नंदू को नहीं पहुंचा पाई थी। भूखे प्यासे बेचारा हल जोतता रहा। मई का महीना, लू ऐसी चल रही थी जैसे आग की लपटें हों। आखिरकार वह दिन लटकते लटकते नंदू हल बैल लेकर आया। उसे भयंकर भूख और प्यास लगी हुई थी। उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। वह खुद लू से तंदूरी चिकन हो रहा था। हवेली के सामने एकदम सन्नाटा था। इस सन्नाटे को लू तोड़ रही थी। वह कुएं की जगत पर पशुओं की हौद में पानी डालने वाली बाल्टी भरी हुई देखा और तुरंत कंधे पर से हल नीचे रखकर कुएं की तरफ दौड़ा। पर बाल्टी से पानी कैसे पीता, उसे कुछ दूर पर लोटा दिखाई पड़ा जिससे कुत्ता चाट रहा था। नंदू हाँफते हुए कुत्ते से लोटा छीना और दौड़कर बाल्टी से लोटा भरकर पानी पेट भर पिया। पानी पीने के बाद उसे जीवन दान मिल गया हो जैसे। पानी पीकर बैलों को हौद पर लगाया, हल जुआट रखा। इसके बाद फिर एक लोटा पानी पीकर लोटा मांजने लगा। इसी बीच रतिंदर सिंह, जो जमींदार भैरव सिंह के कुल का छटा हुआ बदमाश था, जिसका मजदूरों को आंसू देना शौक था, रतिंदर सिंह बोला, क्यों बे, लोटे में पानी पिया है? जबकि नंदू अंधेर हो चुका था। रतिंदर 15 साल का रहा होगा। गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला, अबे चमारिया, क्या किया तुमने? बड़े जमींदार काका साहब के लोटे में पानी पी लिया। काका साहब इस लोटे में चाय पीते हैं। नंदू, कोई गुनाह हो गया क्या? कुत्ते से छीन कर लाया हूँ, धोया हूँ, पानी पिया हूँ, अब मांज रहा हूँ। रतिंदर सिंह, तू कुत्ते से अपनी तुलना क्यों कर रहा है? कुत्ते अछूत तो नहीं होते। नंदू, छोटे जमींदार साहब बड़े कॉलेज में शहर में पढ़ते हो, इंसान और जमींदार में अंतर करना तो आता होगा। रतिंदर सिंह, जरूर, पर तुम्हारी बिरादरी को सदियों से इंसान कहाँ माना गया? तुम इंसान कहाँ हो? तुम तो चमार हो। तुम और तुम्हारे लोगों को बस ऊंचे लोगों की सेवा बिना किसी ना नुक्कुर को
करते रहना है। देश को आज़ादी क्या मिल गई कि कीड़े मकोड़ों को भी पंख निकल गए, कहते हुए लोटा में उसी बाल्टी से भरकर उसी लोटा में पानी भरकर नंदू के सिर पर दे मारा। नंदू बिलबिला पड़ा। कुछ देर बाद संभलते हुए उठा और रतिंदर का गर्दन पकड़कर ऊपर उठाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। रतिंदर चिल्लाकर नंदू को गंदी गंदी गालियां देने लगा। रतिंदर सिंह के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़ी मालकिन बोली, अरे बहू देखो तो रतिंदर किसको गाली दे रहा है। छोटी जमींदारन किवाड़ का पल्ला खोलते हुए बोली, वे किसी मजदूर पर रौब छांट रहे होंगे, इनकी वजह से एक एक कर मजदूर भाग जाएंगे। माँ साहब रतिंदर को समझाओ। वे मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बाप रे। बड़ी मालकिन, क्या हुआ बहू? जमींदारन, नंदू के सिर से खून बह रहा है। इतनी तेज लू चल रही है, सुबह से मजदूर भूखा प्यासा है, शाम होने को आ गई है। मजदूर की हवेली आते ही उसे रतिंदर बाबू ने मार दिया लगता है। इतना सुनते ही बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन और हवेली की औरतें और बच्चे दालान में आ गए। भैरव सिंह जमींदार कचहरी गए थे। बड़े जमींदार सुबह लोटा भर चाय पीकर देव दर्शन को चले गए थे, जिनके सप्ताह भर बाद लौटने की उम्मीद थी। हवेली के लोग लू के आतंक से हवेली में दुबके पड़े थे। नंदू आओ न देखा ताव। तड़ातड़ रतिंदर के मुंह पर थप्पड़ जड़ने लगा और मुंह पर थूक कर हवेली की लक्ष्मण रेखा पार कर गया। नंदू घर पहुंचा। बीमार माँ नंदू के सिर से बह रहे खून को देखकर रोने लगी। वह माँ को चुप करवाते हुए बोला, माँ तुम फिक्र न कर। माँ, जमींदारों की हैवानियत को नज़दीक से जान गया हूँ। मैंने एक फैसला कर लिया है। बूढ़ी माँ बोली, क्या? नंदू, माँ चिंता न कर, मैं खून का बदला खून से नहीं ले सकूँगा, जानता हूँ, पर अपने मृतक बाप की राह पर तो चल सकता हूँ। बूढ़ी माँ बेटे के सिर को नीम की पत्ती उबालकर साफ की। इसके बाद घाव को फिटकरी से भरकर पुराने कपड़े से पट्टी बांधकर उसे खटिया पर लिटा दिया। बेचारी कांपते हाथों से 2 रोटी बनाई, प्याज पर नमक छिड़क कर देते हुए बोली, बेटा तुमको भूख लगी है, रोटी प्याज खाकर आराम कर लो, कल मैं जमींदार भैरव सिंह से गुहार लगाऊंगी। नंदू, माँ गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये जमींदार लोग हम गरीबों का खून पीते आए हैं, पीते रहेंगे। इनसे निजात पाने के लिए दादा की राह पर चलना होगा। बूढ़ी माँ बोली, क्या परदेश जाओगे? बेटा तुम परदेश चला गया तो हम लोगों का क्या होगा? जमींदार तो हम सबको जीते जी मौत के मुंह में ढकेल देगा। नंदू, ऐसा हो गया तो हवेली को श्मशान बना दूंगा। बूढ़ी माँ उसके सिर पर हाथ सहलाते हुए बोली, बेटा सब्र करो। नंदू, सब्र का ही तो नतीजा है हमारी
गरीबी और आदमी होकर आदमी होने के सुख से वंचित रहना। बूढ़ी माँ बोली, बेटा तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, तुम सो जा। नंदू को रतिंदर छोटे जमींदार ने मारा है कि खबर पूरी मजदूर बस्ती में फैल गई। उसकी हालचाल जानने के लिए बस्ती के लोग आते रहे। देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा। बूढ़ी माँ बोलती, बेटा सो जा। वह बोलता, माँ सो रहा हूँ, तुम सो। नंदू को लिखना पढ़ना तो अधिक नहीं आता था, पर टूटी फूटी हिंदी में लिख पढ़ लेता था। बेचारे को पढ़ने लिखने का मौका ही कहाँ मिला। बेचारा दूसरी जमात पास भी तो नहीं कर पाया था, तभी से जमींदार का कैदी बन गया था। माँ तंबाकू की पर गुड़गुड़ाती रहती थी। सफ़ेद कागज के टुकड़े में तंबाकू की पुड़िया देखकर वह उठा। उसी कागज पर उसने सुई अंगुली में घुसाकर स्वयं के खून से बड़ी मुश्किल से लिखा, परदेश जा रहा हूँ, लिखकर सिर के नीचे रख लिया। बेचैनी में रात भर करवटें बदलता रहा। नींद तो उससे कोसों दूर थी। बूढ़ी माँ की आंख लग गई। वह घर से भाग चला। शायद नंदू भागता नहीं तो उसकी लाश किसी तालाब या कुएं में मिलती। काफी सोच विचार कर उसने बूढ़ी माँ, पत्नी और 6 महीने के बेटे का मुंह देखे बिना रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ा। बचते बचाते उसका उद्यम साध्य हुआ। नंदू मुसीबतों के समंदर को पार करता हुआ दिल्ली शहर पहुंच गया। वह तो मजदूर का बेटा था ही, उसे काम करने में शर्म कैसी। वह दिल्ली पहुंचते ही रेलवे स्टेशन के पास ढाबे के मालिक से अपनी व्यथा कथा एक सांस में कह सुनाया। ढाबे के मालिक दिलेर को उस पर तरस आ गया। बोले, बेटा मेरे पास तो तेरे लायक कोई काम नहीं है। बर्तन धोने का और नल से पानी भरकर लाने का काम कर सकता है तो कर ले। समझ ले, बर्तन धोना कोई खराब काम नहीं है। बेटा कोई काम खराब नहीं होता, आदमी की नीयत खराब होती है। कर्म तो भगवान की पूजा है। तुम्हारी पूजा भगवान को भाग गई तो वारे न्यारे। दिलेर की बात नंदू की समझ में आ गई। पहली बार शहर आया था, दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं थी। तनख्वाह के साथ खाना रहना मुक्त था। भगवान का नाम लेकर वह काम पर लग गया। नंदू बड़ी ईमानदारी से काम करने लगा। ढाबे के मालिक को उसका काम खूब पसंद आने लगा। ढाबे के मालिक को उसका काम खूब पसंद आने लगा। सप्ताह भर के बाद नंदू एडवांस रकम की मांग दिलेर के सामने रख दिया। दिलेर बोले, तुम लोगों का ये ही रोना है। सप्ताह भर काम नहीं किए, तगादा शुरू कर देते हो। चल बता कितना एडवांस लेगा। नंदू, 200 दे दो। दिलेर, पूरे महीने की तनख्वाह एडवांस? अभी तुम्हें काम करते करते जुम्मे 8 दिन भी नहीं हुए। चल तू भी क्या याद रखेगा कि किसी घुटने में अकड़ रखने वाले के ढाबे में काम करता है। 100 रुपया और मनी ऑर्डर खर्चा कुल मिलाकर 101 रुपया दिया। नंदू ढाबे मालिक से रुपया लेकर माँ के नाम मनी ऑर्डर किया। बेटा की खबर और मनी ऑर्डर पाकर उसके घर जैसे दिवाली का मौसम आ गया। नंदू ईमानदारी से काम कर रहा था। 2 महीने में वह
वेटर का काम भी सीख गया। एक दिन दिलेर के एक मित्र आए, नंदू को अपने कारखाने में काम करने का न्योता दे दिया। नंदू यह प्रस्ताव दिलेर को बताया। दिलेर ने स्वीकृति दे दी। नंदू हंसी खुशी प्लास्टिक की मोल्डिंग फैक्ट्री में काम करने लग गया। 6 महीना काम करने के बाद उसके मन में विचार उपजा कि वह क्यों न एक मोल्डिंग मशीन लगा ले। यह बात उसने कंपनी के मालिक, दूसरे घुटने में अकल रखने वाले मरजीत से कहा और मरजीत ने भी उसको बढ़ावा दिया। नंदू एक मोल्डिंग मशीन लगाकर खुद मरजीत के ऑर्डर के अनुसार उत्पादन करने लगा। कहते हैं ना सच्चे मन से किए काम का प्रतिफल सुखकारी और लाभकारी भी होता है। नंदू के परिश्रम से बोया बीज खूब फलने फूलने लगा। उसका धंधा चल पड़ा। वह नंदराज सेठ के नाम से जाना जाने लगा। एक बेटा और 2 बेटी का वह भी बाप बन चुका था। बच्चे शहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। शहर से गांव उसका सब आबाद हो रहा था। भैरव सिंह जमींदार की हवेली में रतिंदर सिंह कंस साबित हो चुका था। हवेली में कलह के नित्य नए विस्फोट हो रहे थे। धीरे धीरे पूरी हवेली वीरान हो गई। जमींदार के खेत धड़ल्ले से बिक रहे थे। हवेली के हिस्सेदार शहर में जा बसे थे। भैरव सिंह जमींदार की हवेली, जहाँ ऊंचे ऊंचे ओहदेदार, नेता, अफसर लोगों का आना जाना था, लगा रहता था, वही हवेली आवारा कुत्तों की ऐशगाह बन गई थी। गांव के सबसे बड़े जमींदार की हवेली भूतही हवेली के नाम से पहचानी जाने लगी थी। नंदू की झोपड़ी की जगह पक्की कोठी बन गई थी। वह जब शहर से आता तो मजदूर बस्ती ही नहीं, जमींदार लोग भी नंदराज सेठ से मिलने आते थे। नंदू कहता, वाह रे लोटा भर पानी की मार, मुझे नंदराज सेठ बना दिया। उम्र की बीमारी नंदराज सेठ को भी जकड़ने लगी थी। बाप तो पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। माँ ने भी साथ छोड़ दिया, वे भी वैकुंठवासी हो चुकी थी। नंदराज सेठ का बेटा चमनराज MBA की पढ़ाई पूरी कर चुका था। दोनों बेटियां भी शहर में पढ़ाई कर रही थीं। नंदराज सेठ MBA बेटे चमनराज को कारोबार सौंपकर गांव में रहकर गरीब मजदूरों की सेवा में लगने के इच्छुक थे। बेटा चमनराज बाप को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता था। बाप की जिद पूरा करने के लिए चमनराज गांव में गरीब मजदूरों के बच्चों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के ध्येय से स्कूल खोलने का विचार बना लिया। 2 साल में स्कूल तन गया, कुछ ही सालों में प्रसिद्ध हो गया। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में नंदराज सेठ सपरिवार उपस्थित थे। मेधावी बच्चों को पुरस्कार देते और गरीब बच्चों की आगे की पढ़ाई का जिम्मा भी। इसी सिलसिले में नंदराज सेठ सपरिवार गांव आए थे। पहले की तरह इस बार भी आसपास के जरूरतमंद और मानिंद लोग मिलने आए, पर इस बार एक नया चेहरा जिसे देखकर कुत्ते भौंकने लगे थे। बस्ती के बच्चे पगला खाकर ढेला मार रहे थे। शोरगुल सुनकर नंदराज सेठ खिड़की से बाहर देखने लगे। वे
देखते ही पहचान गए। इतने में वह फटे हाल आदमी कोठी के दरवाजे पर आ धमका। वहाँ उपस्थित लोग भौचक्के रह गए। नंदराज बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, ये अपने जमींदार रतिंदर सिंह हैं। इनके कुत्ते के लोटे से पानी पीकर सेठ बना हूँ। सभी से बैठने का अनुरोध करते हुए बोले, अछूत के दरवाजे पर कैसे आना हुआ जमींदार साहब? कुछ बाहर के लोग पहली बार आए थे जो नहीं पहचान रहे थे, बोले, सेठ जी, पागल का इतना सत्कार? नंदराज सेठ, कोई मामूली आदमी नहीं है ये जनाब। कौन है? नंदराज गांव के बड़ी हवेली के वारिस जमींदार रतिंदर सिंह। इनको लोटे में पानी भरकर मारने में महारत हासिल है। कैसी जमींदारी? भुतई हवेली गांव के चमारों की आह ले डूबी है। रतिंदर, मैं भी डूब चुका हूँ, बस एक आस बची है। कामनाथ बोले, हवेली बेचना है? अरे भुतई हवेली किसी मजदूर के खरीदने की बस की बात तो नहीं। 2-4 हिस्सा बचा हो तो अधिया टिकुरी पर कोई जोत बो सकता है। रतिंदर सिंह बोले, हवेली के हिस्सेदार हैं, अकेले मैं बेच तो नहीं सकता। जमींदारी पहले बिक चुकी है। कामनाथ, फिर कैसी उम्मीद और किससे? रतिंदर सिंह बोले, नंदराज सेठ से। नंदराज सेठ, बाबूजी, पानी तो अछूत के घर का पानी पियोगे नहीं? नंदराज सेठ पूछे, बाबूजी, पानी तो अछूत के घर का पियोगे नहीं? जमींदार रतिंदर सिंह बोले, अछूत तो मैं हूँ, तुमसे भीख मांगने आया हूँ, कहते हुए हाथ जोड़ लिए। नंदराज सेठ, मैं अछूत किस काम का आ सकता हूँ? बेहिचक बोलो। जमींदार साहब, रतिंदर सिंह बोले, एक और ख्वाहिश पूरी कर देते तो हमारी पीढ़ियां तुम्हारी कर्जदार रहती। वैसे भी कर्जदार हैं जो कभी हवेली में मजदूर थे। कामनाथ, जो अब नंदराज सेठ का विश्वास पात्र बन चुके थे, बड़े आत्मविश्वास के साथ बोले। नंदराज सेठ बोले, क्या? रतिंदर सिंह जमींदार साहब बोले, बेटवा अक्षय सिंह को अपनी सेवा में रख लो ताकि मैं चैन से मर सकूं। अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। नंदराज सेठ। रतिंदर सिंह जमींदार की आंसुओं की बाढ़ को देखकर कामनाथ बोले, क्यों लोटा भर आंसू गार रहे हो जमींदार साहब? रतिंदर सिंह, आंसू नहीं, प्रायश्चित कर रहा हूँ। कामनाथ बोले, कुछ खाओगे पियोगे? क्यों नहीं, बहुत जोर की प्यास लगी है। रतिंदर सिंह बोले। कामनाथ, अछूत के घर का पानी पीकर नरक में चले गए तो? रतिंदर सिंह बोले, आत्मग्लानि से छुटकारा और स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। अपने हाथ से पानी लेकर आऊं? कामनाथ बोले। जरूर। जमींदारी के अपमान से दरिद्र बन चुके रतिंदर सिंह बोला। कामनाथ उसी लोटा में पानी लाया जिस लोटा में पानी भरकर जमींदार
रतिंदर सिंह ने नंदू के माथे पर मारा था। साथ में चांदी का गिलास भी, जो नंदू सेठ ने अपने परिश्रम की कमाई से खरीदा था। कामनाथ के हाथ से लोटा लेकर लोटा भर पानी पेट में उतारते कंगाल और प्रतिष्ठा खो चुके रतिंदर सिंह बोले, नंदराज सेठ ने आंखें खोल दी है। मेरा प्रायश्चित तभी पूरा होगा जब नंदराज सेठ के बनाए प्याऊ पर लोटा भर भर पानी पिलाते शेष जीवन गुजार दूं। सच जात से नहीं, आदमी कर्म से महान बनता है। समझ में आ गया। रतिंदर सिंह जमींदार साहब गहरी सांस लेते हुए बोले, कामनाथ करते रहो प्रायश्चित। जमींदार बाबू लोटा भर भर पानी पिलाते रहो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी गाते थे, अब तुम भी गाओ। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच। न कर को नीच करी डारी है, न कर को नीच करी डारी है। कर्म की कीज। और आगे फिर एक दोहा रविदास जी के सुनाते हैं कामनाथ, और कहते हैं कि रविदास जी कहते हैं, पूज्य चरण चंडाल के जो हो ने गुण प्रवीण। पूज्य चरण चंडाल के जो हो ने गुण प्रवीण। ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुण विहीन। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण विहीन। पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। गाओ बाबू गाते रहो, करते रहो भजन। जीवन भर के पाप धुल जाएंगे। करते रहो प्रायश्चित। पानी पिलाने का पुण्य काम जीवन बढ़िया से बीत जाएगा। करते रहो बाबू पानी पिलाने का पुण्य का काम जीवन बढ़िया से बीत जाएगा। भाई बहनों, कहानी यही समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी आप अवश्य बताएं, अपने कमेंट में लिखें। मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।